ये तस्वीरें आज आई हैं, साफ कहती हैं कि इंडिगो ने जो खेल शुरू किया था वो अब उसके हाथ से बाहर चला गया है। अंदर खाने से आती खबरों ने संकेत तो दे दिए थे कि इंडिगो ने डीजीसीए पर दबाव बनाने के लिए अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू किया। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या स्वस्थ, क्या बीमार, इंडिगो ने सभी को रनवे की खाक छानने को मजबूर कर दिया। सरकार दबाव में पीछे हटी तो लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 7 और 8 दिसंबर को भी इंडिगो के इंजन और पहिए जमे हुए थे। 7 दिसंबर के दिन 650 से ज़्यादा और 8 दिसंबर को 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही। अहमदाबाद एयरपोर्ट ने सुबह 8 बजे तक इंडिगो की 18 फ्लाइट्स कैंसिल होने की जानकारी दी। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर भी सोमवार को इंडिगो की 71 उड़ानें रद्द हो गई। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड KIAL के मुताबिक बेंगलुरु से इंडिगो ने 65 आने वाली और 62 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि 8 दिसंबर को इंडिगो ने कुल 134 फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं। और इन सबके बीच इंडिगो पर जांच बैठ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बड़े अधिकारियों के नाम सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं और टिकट कैंसिल हुए लोगों के पैसे उनके खातों में वापस आने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं, आपके 1 किलो एक्सेस लगेज के लिए बड़ा बिल फाड़ने वाली और आपकी 1 मिनट की देरी पर आपसे बेहद क्रूरता से पेश आने वाली और देश की बड़ी एजेंसियों का पद संभाल चुके अधिकारियों को अपने बोर्ड में शामिल करने वाली एयरलाइंस अपनी जवाबदेही से कब तक भागती रहेगी। इंडिगो की अगली चाल पर कयासबाजियां होने लगी हैं। इंडिगो ने बोला है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच हम नॉर्मल कर देंगे, पर पायलट्स अभी भी उतने नहीं हैं। एयरलाइन सॉरी कह रही है, लोग कह रहे हैं कि एयरलाइन PR कैंपेन चलवा रही है। मतलब चल क्या रहा है? नाम छुपाकर बयान जारी कर रहे इंडिगो के स्टाफ का क्या कहना है? आज ये सब जानेंगे, एक एक परत उधेड़कर आपके सामने रखेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by SBI Life Insurance. इंडिगो ने 7 दिसंबर को 610 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस कर दिया। दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक पैसा वापस करने की मियाद तो दी थी। इंडिगो ने उसका ही पालन किया। अंदाज हुआ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 8 दिसंबर को भी 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कितनी और कहाँ, वो हमने आपको पहले बताया। साथ ही 8 दिसंबर को एक और चीज़ हुई, इंडिगो के शेयर लड़खड़ाए। 8 दिसंबर को इंडिगो के शेयर 5,110 रुपये पर खुले और 8.62% गिरने के बाद 4,910 रुपये पर बंद हुए। और इसके बैकड्रॉप में था सरकार का एक एक्शन। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 6 दिसंबर को इंडिगो से कुछ जरूरी जवाब मांगे। DGCA ने इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसिडर पोर्केरस को फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर एक शो कॉज नोटिस दिया। कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं, हमें बताइए कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए। DGCA ने साफ शब्दों में कहा, सिग्निफिकेंट लैप्सेस इन प्लानिंग, ओवरसाइट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जवाब में इंडिगो ने 7 दिसंबर को कहा कि जवाब देने में थोड़ा और समय लग सकता है। DGCA ने 8 दिसंबर यानी आज शाम 6 बजे तक डेडलाइन दी है। लेकिन इंडिगो के जवाब से इतर एक बड़ा झटका इंडिगो का इंतजार कर रहा था। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल में 8 दिसंबर को देबोर्शी चाकी की एक रिपोर्ट आई। इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स ने मनी कंट्रोल को बताया कि शायद अब केंद्र सरकार इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ बदलाव कर दे। एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपने खराब मैनेजमेंट से हजारों लोगों का नुकसान किया, सरकार अब उसका मैनेजमेंट बदल सकती है। मैनेजमेंट में बदलाव को समझने के लिए पहले इंडिगो के बोर्ड को समझते हैं। इंडिगो के बोर्ड में है 9 लोग। इसके चेयरमैन है विक्रम सिंह मेहता, ये पहले शेल के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया, इंडिगो के को-फाउंडर हैं। एक और ज़रूरी और बहस तलब नाम है अमिताभ कांत। आपको मालूम ही है कि वो सरकार के पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। जब भारत ने 2023 में G20 समिट को होस्ट किया था, तब उसके शेरपा अमिताभ कांत ही थे। इंडिगो की हालिया क्राइसिस के बारे में जब अखबार इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार आंचल मैगजीन ने सवाल किया, तो अमिताभ कांत ने जवाब दिया कि मैं अभी नया हूँ, मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, चेयरमैन से पूछिए। बहरहाल लिस्ट में अगला नाम है पूर्व इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोव रिटायर्ड का। उसके बाद है M दामोदरन, सेबी के पूर्व चेयरमैन, मतलब स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था को संभाल चुके हैं। अगले हैं माइकल विटेकर की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर चुके हैं। FAA अमेरिका में एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करता है।
अगले हैं ग्रेग सरेत्स्की, वेस्ट जेट के सीईओ रह चुके हैं, ये एक कैनेडियन एयरलाइन है। और अगली हैं पल्लवी श्रॉफ जो पेशे से वकील हैं। और फिर है अनिल पाराशर। अब इसमें एक मिसिंग पीस है राकेश गंगवाल। राहुल भाटिया के साथ इन्होंने ही इंडिगो की नींव रखी थी, लेकिन इन दोनों के बीच मिसट्रस्ट पैदा हो गया था। एक दूसरे को लेकर कोर्ट कचहरी भी गए थे और आखिर में फरवरी 2022 में गंगवाल ने इंडिगो के बोर्ड पर से रिजाइन कर दिया था। एनडीटीवी लाइफस्टाइल की रिपोर्ट के माने तो जो इंसान इंडिगो के ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए जिम्मेदार था, उसका अब कंपनी पर कंट्रोल ही नहीं है। अब बात करते हैं एक और कमेटी की। इंडिगो के बोर्ड में एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। 7 लोगों की इस कमेटी का काम है कंपनी में रिस्क का पता लगाना, क्या क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे ठीक करना है, वही सब। इसके मेंबर्स कौन है? ग्रेग सरेत्स्की चेयरमैन है, BS धनोव पूर्व एयर चीफ मार्शल, माइकल विटेकर एक्स FAA चीफ, M दामोदरन एक्स सेबी चेयरमैन, अमिताभ कांत एक्स नीति आयोग CEO, अनिल पाराशर, पीटर एल्बर्स CEO। मतलब इस कमेटी का काम ही यही है कि कोई परेशानी आई है या आ सकती है तो उसका समय से पता लगाना और अलर्ट करना। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपी आंचल मैगजीन और सुकल्प शर्मा की एक रिपोर्ट से इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। इंडिगो के अधिकारियों को करीब 24 महीने पहले से पता था कि पायलट्स और स्टाफ को दिए जाने वाले रेस्ट आवर्स के जो रूल्स हैं वो आने वाले हैं, लेकिन कंपनी के 2023-24 और 2024-25 के एनुअल रिपोर्ट में कहीं भी इन FDTL रूल्स का मेंशन है ही नहीं। ध्यान रहे कि वही रूल्स हैं जो पायलट्स को राहत देने के लिए बनाए गए थे। हमने इसके बारे में खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी बदलाव था जिसका असर पायलट्स, कंपनी के स्टाफ, प्रॉफिट्स, हायरिंग सब पर पड़ता। कंपनी बाध्य होती कि पायलट्स को ज़्यादा आराम दिया जाए, एयर ट्रैवल में रिस्क कम हो, लेकिन कंपनी की ही रिपोर्ट्स में इसका एक शब्द नहीं। तो सवाल उठता है कि रिस्क कमेटी ने क्या किया? क्या इस चीज़ को फ्लैग किया, प्लानिंग की? नो वन नोज। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ जाने अनजाने में हुआ है। DGCA रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिगो को FDTL कंप्लायंस के लिए DGCA की ओर से बार बार नोटिस भेजे गए थे। फिर भी क्या इंडिगो ने इस बारे में कुछ किया? हाँ, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। और हाँ, अगर कमिटीज़ की कमी थी कुछ, तो जिस दिन से फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हुई हैं, इंडिगो के हिसाब से उन्होंने एक और कमेटी बना दी है, द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। उस कमेटी के चेयरमैन है विक्रम सिंह मेहता। बाकी 4 मेंबर्स हैं ग्रेग सरेत्स्की, माइक विटेकर, अमिताभ कांत, पीटर एल्बर्स। ये सब रोज मीटिंग कर रहे हैं, यानी इंडिगो के बोर्ड की खुद की गढ़ी हुई प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बोर्ड के ही कुछ लोग एक नई कमेटी बना रहे हैं। जिस वक्त इंडिगो का मैनेजमेंट आग पर पानी डालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, उसी वक्त एक चिट्ठी सामने आती है, एक लेटर। उस पर किसी का नाम नहीं है। किसने लिखा? अनोनिमस, कोई इंडिगो एम्प्लॉय, शायद पायलट, शायद सीनियर स्टाफ, नहीं पता, लेकिन किसी ने तो लिखा है। ओपन लेटर टू माई फेलो सिटीजन्स एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडिगो। उस लेटर में कंपनी किस तरह काम करती थी, कैसे एम्प्लॉयज़ कब से कह रहे थे कि हम ओवरवर्कड हैं, कैसे ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को उनकी बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। और फिर एक लाइन लिखी थी उसमें जो इंटरेस्टिंग लगी, इंडिगो एक दिन में नहीं गिरा, ये डाउनफॉल कई सालों से बन रहा है, कुछ भी रातों रात नहीं हुआ, हम सभी को ये दिख रहा था। लेटर में डिटेल में टॉक्सिक कल्चर, एम्प्लॉयज़ के शोषण और उनको डराने धमकाने की बात की गई है। इन सबसे इतर लेटर में 8 नाम लिए गए, जिनमें 2 बड़े नाम भी शामिल थे। पहला इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का। कैसे क्राइसिस चल रहा था, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी और CEO नीदरलैंड्स में हॉलीडे पर थे। अगला नाम लिया गया इंडिगो के COO इसिडोर पोर्केरस का, खराब प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए। लेटर में इंडिगो के मैनेजमेंट पर बड़े आरोप लगाए गए, जैसे जब पायलट्स कहते थे कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है तो उन्हें ऑफिस बुलाया जाता था, धमकाया जाता था कि यहाँ से जाना है तो चले जाओ, नहीं तो चुप हो जाओ। पायलट्स को बोला जाता था कि नाइट ड्यूटी दोगुनी करो, छुट्टियाँ कम करो, लेकिन इस सब के लिए कोई ओवरवर्क या एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं था। लेटर में यह भी आरोप है कि जब कोई एम्प्लॉय सवाल करता था तो बोला जाता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ललन टॉप इस लेटर और इसमें लगाए गए आरोपों को वेरीफाई नहीं करता है, लेकिन कंपनी को इस समय सारे आरोपों पर सफाई के साथ आने की ज़रूरत है और कहीं दिक्कत है तो उसे भी फिक्स करने की ज़रूरत है। अब आपको मालूम ही है कि जब फ्लाइट कैंसिल हुई और कोई रास्ता नहीं दिखा तो DGCA ने क्या किया? FDTL के रूल्स को रिलैक्स कर दिया फरवरी 10, 2026 तक। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर नियमों को मानने के लिए कह दिया तो इंडिगो कोलैप्स हो जाएगी, हज़ारों और फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। पर ऐसा तो नहीं है कि अचानक से रूल्स आ गए हैं। क्या ये सही है पायलट्स की परेशानी को इग्नोर करना? तो बेसिकली बिजनेस के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। बिजनेस टुडे में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक साल 2024-25 में इंडिगो ने लगभग 200 फ्लाइट्स अपनी फ्लीट में ऐड की, लेकिन सिर्फ 418 पायलट्स हायर किए। आप खुद सोचिए, पिछले 5 सालों में इंडिगो का काम बढ़ता ही जा रहा है,
नई डेस्टिनेशंस, नई फ्लाइट्स और देखिए कि पायलट्स कितने कम हायर हो रहे हैं। 2019-20 में 830 पायलट्स, 22-23 में 616 पायलट्स, 23-24 में 631 पायलट्स और 24-25 में सिर्फ 418 पायलट्स। इसी बीच सरकार का जवाब भी आया है, सुनिए सिविल एविएशन मिनिस्टर को। There have been lot of internal complications. ये इंडिगो का रोजमर्रा का ऑपरेशन वाला मामला है जिसे इंडिगो को खुद संभालना चाहिए था। इंडिगो को अपने क्रू का रोस्टर मैनेज करना था। ये उनका डे टू डे ऑपरेशंस का हिस्सा था। हमारा काम सिर्फ ये चेक करना है कि FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट सही से लागू हो रही है या नहीं और इस पर कोई समझौता ना हुआ हो। पिछले पूरे 1 महीने से हम लगातार निगरानी कर रहे थे। 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ FDTL पर ही मीटिंग हुई थी। जब उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे तो हमने दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने इस इशू को फ्लैग भी नहीं किया था। सब नॉर्मल चल रहा था। अचानक 3 तारीख को हमें ये समस्या दिखी। जैसे ही ये ऑब्जर्व हुआ, मिनिस्ट्री तुरंत एक्शन में आ गई। हमने एयरपोर्ट्स पर सिचुएशन अपने हाथ में ले ली, सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया। फिर आपने देखा कि अगले 2 दिनों में चीजें कैसे अनफोल्ड हुई। पैसेंजर्स को काफी दिक्कत हुई। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम इस सिचुएशन को हल्के में नहीं ले रहे। हम इंक्वायरी कर रहे हैं और बहुत सख्त एक्शन लेंगे, न सिर्फ इस केस पर बल्कि बाकी सभी एयरलाइंस के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे। Easily, we are doing an inquiry and we will take very, very strict action not only for this situation. जवाब तो इंडिगो का भी आया है। 8 दिसंबर को इंडिगो ने फ्रेश स्टेटस जारी किया है। पहला ये कि कंपनी का बोर्ड क्राइसिस शुरू होने के बाद से ही रोज मीटिंग कर रहा है। 4 दिसंबर को बोर्ड ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। और इंडिगो ग्रुप ने 4 जरूरी गोल्स तय किए हैं। उड़ान 100% सही तरह से चलती रहे, समय से लोगों को सारी जानकारी दी जाए, फ्लाइट्स रीस्केड्यूल सही से और सारे रिफंड भी, और जल्द से जल्द लोगों का सामान उन तक पहुंचे। मतलब ये सब तो पहले करना चाहिए था, लानत झेलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल अभी भी हैं कि ये सब कब तक चलेगा, सरकार और इंडिगो के बीच सुलह कैसे होगी, या सरकार इसे बचाने के लिए अपने रूल्स में ढील देती जाएगी? और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या DGCA की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बनती है? सुनते हैं एक्सपर्ट को। जब उन्होंने ये विंटर शेड्यूल इंडिगो का अप्रूव करा था, दैट वाज द टाइम दे शुड हैव चेक्ड एंड दे शुड हैव आल्सो नोन कि ये जो अभी ये इशू है जिसमें पायलट्स का ड्यूटी टाइम में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए तो उसकी प्लानिंग के बारे में उनको स्पेशल स्क्रूटनी करनी चाहिए थी। अब DGCA की प्रॉब्लम ये है कि उसके जो सीनियर टॉप मोस्ट लोग हैं वो नॉन टेक्निकल लोग हैं और वो बदलते रहते हैं, जबकि DGCA एक हाईली टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो सरकार को DGCA की फंक्शनिंग को सीरियसली इवेल्युएट करना होगा। और जिस तरह की प्रॉब्लम आपको इंडिगो को मैनेजमेंट में देखने को मिली है, कुछ कमी बेश वही स्थिति DGCA की वर्किंग में भी है। तो एक टाइम है कि अब समय रहते हुए इस सब स्थिति को देखते हुए DGCA को स्ट्रीमलाइन करा जाए। अभी क्या है कि जो मेरा मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस और जो जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ मिली और अचानक से बाकी ऑपरेटर बंद हो गए, वो अकेले ऑपरेटर रह गए, तो उससे थोड़ा सा उनमें एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई। तो उसको उन्हें ठीक करना होगा। और जो अभी स्थिति जो अभी घटना हुई है, ये उनके लिए एक वेकअप कॉल, अलार्म होना चाहिए ताकि वो अपने आप को सुधार सकें। उम्मीद है कि इस मुसीबत और एक प्राइवेट प्लेयर की मनमानी का इलाज जल्द निकलेगा और सरकारी एजेंसियां देश के नागरिकों को अपनी सख्ती और पारदर्शिता का भी परिचय जल्द देंगी। खैर, आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप।